दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कल एक जाने माने बॉलीवुड के एक्टर ने आत्महत्या की और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना रिएक्शन दिया। पूरा देश में ये चर्चा का विषय रहा। बहुत लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की सोशल मीडिया पे। इस संबंध में मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने पास्ट में बहुत सारे सुसाइडल टेंडेंसीज़ के लोगों के साथ काम किया है। मेरा काफ़ी अनुभव है। और कल जो लोगों ने संवेदना व्यक्त की, करना भी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे नज़र आया कि कितना ढकोसला है ये सब। लोग एक सेलिब्रिटी के लिए जिसे कभी नहीं मिले हुए हैं, केवल फिल्मों के माध्यम से जानते हैं, उसके लिए तो बहुत ही संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके आसपास जब कुछ हो रहा होता है उसके लिए उनके अंदर कोई संवेदना नहीं होती। मैंने एक पिछले वीडियो में बात की थी। मैं फ़िलहाल 2 स्टूडेंट्स के टच में हूँ, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इलाहाबाद का है और एक रोपड़ का है। इन दोनों स्टूडेंट्स को इतना हरास किया जा रहा है, कुछ टीचर वहाँ पे अपने ईगो के चक्कर में इनको बुरी तरह से हरास कर रहे हैं। एक को लगभग 2 महीने से सस्पेंड कर रखा है उसके एकेडमिक प्रोग्राम से, जबकि उसकी कोई गलती नहीं। मैंने सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं। 1-2 टीचर हैं जिनका अपना ईगो है और उसकी वजह से वो बिल्कुल हरास करने में लगे हुए हैं, इलाहाबाद में भी और रोपड़ में भी। और ये दोनों स्टूडेंट असहनीय मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं। रोज़ रोज़ उनके लिए फ़ाइट है। उनको ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने गलती क्या है, ऐसा क्या किया उन्होंने। और वहाँ के जितने भी और उनके छात्र हैं उनको सब पता है, लेकिन वहाँ उनकी कोई संवेदना नहीं है। उनकी संवेदना एक बॉलीवुड एक्टर के लिए तो है और होनी भी चाहिए। मैं कोई उसमें जिसको उन्होंने कभी नहीं देखा है, लेकिन जो उनके साथ का लड़का है, जो पता है कि उसको हरास किया जा रहा है, उसके लिए वो कुछ बोलने के लिए, करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो लड़के खुदा न खास्ता कुछ कर बैठे तो किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर वो डिग्निटी के साथ जीना चाहते हैं तो क्या बुरा है? हर आदमी को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है और ये एक फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। तो समाज अगर संवेदनशील नहीं होगा, बहुत सारे जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसका रीज़न ये है कि हमारा समाज संवेदनशील नहीं है। वो एक फिल्म देख के तो रो लेता है, लेकिन अपने किसी कुलीग, अपने किसी मित्र, अपने आसपास जो घटनाएं हो रही होती हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बड़े ही कन्वीनियंट तरीके से वो इग्नोर कर देता है। तो मेरा ये कहना है, ये संदेश भी है, उन 2 लड़कों के साथ तो मैं लगा हूँ, मैं लगा रहूँगा। वो मजबूत लड़के भी हैं, वो नहीं करने जा रहे हैं आत्महत्या। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे बहुत सारे जो आत्महत्या हो रही हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि आसपास का जो के लोग हैं, अगर वो संवेदनशील होते तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं रोकी जा सकती। आत्महत्या वैसे बहुत जटिल मुद्दा है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन एक जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये है कि समाज हमारा संवेदनहीन हो चुका है। मैक्सिमम लोग संवेदनहीन हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बातें बड़ी बड़ी, काम कुछ नहीं। अब सोचिए, जो इलाहाबाद के लड़के का मैंने किया, उसके साथ 10 लड़के, उसके 10 साथी जाके कहते कि इसको क्यों परेशान किया जा रहा है, जाके डायरेक्टर साहब से मिलते। उसको नहीं परेशान किया जाता, सब देखते रहेंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा। और वो लड़का
रोज़ मानसिक वेदना से गुजर रहा है। यही हाल उस रोपड़ वाले लड़के का भी है। गलत तरीके से आप उसको टर्मिनेट करिए, फिर वो अदालत जाए, ये करे, अपना पूरा करियर रोज़ उसके प्रश्न में आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिसका उसको जवाब नहीं मिलेगा। अगर वहाँ कुछ अध्यापक गण, कुछ बच्चे इसका विरोध करने लगते तो ये नहीं होता। तो मेरा कहना है, स्पेशली जो युवा हैं, कि आप संवेदनशील बनिए, एक दूसरे की मुसीबत में काम आइए। अदरवाइज़ झूठ मूठ में आंसू बहाना, झूठ मूठ में ये लिखना वो लिखना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे आत्महत्या जो होती है उसका कारण मानसिक बीमारी नहीं है। बहुत सारा कारण जो है उन लोगों को सताया जाता है और वो एक समय के बाद हिम्मत हार जाते हैं। और जब उनको सताया जा रहा होता है तो मैक्सिमम केसेस में आसपास के लोग बस एक मूक दर्शक बने रहते हैं, वो देखते रहते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप किसी को अपना मित्र कहते हैं, आपका मित्र संकट में है, उसको परेशान किया जा रहा है, आप देखते रहेंगे। लेकिन यही हो रहा है समाज में, और इसी वजह से बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। अगर हम थोड़े से संवेदनशील बन जाएं तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं को हम रोक सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ और अपील करता हूँ जनता से, व्यूअर्स से, कि आप लोग संवेदनशील बनिए। मुसीबतें किसी पे आ सकती हैं, किसी को भी परेशान किया जा सकता है। एक ऐसा कल्चर होना चाहिए कि साथ वाले उठ खड़े हों, वो साथ दें, और नहीं तो बाकी फिर जो भी हम बोलते रहें वो सब एक दोगलापन ही है। अगर हम वास्तव में कुछ एक्शन नहीं लेते तो क्या मतलब है केवल बातों का। धन्यवाद।